Hello, a very good morning to all of you. So, in today's lecture, we are going to finish our unit number 2, and it is lecture number 3 with respect to एटीट्यूड। एटीट्यूड के रिगार्डिंग हम 3 लेक्चर्स में ही सारी की सारी चीज़ें एटीट्यूड के रिगार्डिंग कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट वी कैन हैव अ डिफरेंट एंड न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम कवर करने वाले हैं फॉर एग्जांपल मॉरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो स्टार्ट करते हैं विद मॉरल एटीट्यूड। व्हाट इज़ मॉरल एटीट्यूड? अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है विद रिगार्ड टू मॉरल एटीट्यूड, अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो मॉरल एटीट्यूड इज़ दैट एटीट्यूड विच शोज ऑनेस्ट मॉरल कन्विक्शन अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सिंपली जब भी आपका एटीट्यूड मॉरलिटी के बेसिस पे एक्ट करने की कोशिश करता है, या फिर वो एटीट्यूड जहाँ पे मोरालिटी एक सेंट्रॉइड हो, एक सेंट्रल थीम हो, जब आपका एटीट्यूड मोरालिटी को शो कर रहा होता है, उसी एटीट्यूड का मॉरल एटीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर फेवरिंग ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये आपका मॉरल एटीट्यूड हुआ। इफ़ यू आर सपोर्टिंग गर्ल्स एजुकेशन, तो ये आपका मॉरल एटीट्यूड हुआ, बिकॉज यू आर कंसीडरिंग वुमेन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट एंड जस्ट इन द सोसाइटी। तो मॉरल बेसिस पे जब आप कुछ भी शो करते हो अपने एटीट्यूड के थ्रू, तो उसी को हम मॉरल एटीट्यूड कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि सारे के सारे एटीट्यूड जो होते हैं, ज़रूरी नहीं कि मोरालिटी उनकी सेंट्रॉइड हो या फिर मोरालिटी से वो कंसर्न करते हो। देयर कैन बी सम केसेस वेयर योर एटीट्यूड कुड बी अलूफ फ्रॉम मोरालिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वही एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करें लास्ट लेक्चर वाला, व्हेन यू आर फियरिंग फ्रॉम द टाइगर एंड, अब भाग जाते हो टाइगर को देख के, तो यहाँ पे जो फियर है उसका मोरालिटी से कोई रिलेशन ही नहीं। तो देयर कैन बी सम एटीट्यूड्स वेयर एटीट्यूड आर इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ पॉलिटिकल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। या तो कोई इंडिविजुअल जब हर एक इंसिडेंट या फिर इवेंट के अंदर पॉलिटिकल चीज़ों को या फिर पॉलिटिक्स को इंक्लूड कर ले और हमेशा हर चीज़ को पॉलिटिक्स से रिलेट करके शो करता हो, उस टाइप के एटीट्यूड का पॉलिटिकल एटीट्यूड कह सकते हो। या फिर आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल इश्यूज, अगर इनके प्रति आपका कैसा एटीट्यूड है आप वो शो करते हैं, तो उस एटीट्यूड को भी पॉलिटिकल एटीट्यूड कह सकते हैं। सो कोई भी एटीट्यूड जहाँ पे पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स आर द सेंट्रल थीम, उसी एटीट्यूड का पॉलिटिकल एटीट्यूड कहेंगे। फॉर एग्जांपल लेफ्टिस्ट एटीट्यूड, रेडिकल, लिबरल, मॉडरेट, कंजर्वेटिव, रिएक्शनरी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। बीइंग वेरी जनरल आई वांट टू मेंशन इट कि ये हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन कभी कभी पीसीएस एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और केस स्टडीज़ में भी इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अब एक बारी देख लेते हैं, ग्लांस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। जब डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की बात करते हैं तो इसका जो क्रक्स है वो इतना है कि डिसीजन विच आर बेस्ड ऑन पॉपुलर ओपिनियन। जब आप पॉपुलर ओपिनियन के बेसिस पे डिसीजन लेते हो तो उसी एटीट्यूड को हम डेमोक्रेटिक एटीट्यूड कहते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी का जो व्यू होता है उसको आप सही मानते हुए मैक्सिमाइजेशन और सेटिस्फेक्शन लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल को हमेशा ध्यान में रखते हो। सो दिस इज डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। वाइल इन केस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के अंदर क्या होता है, आप पॉपुलर ओपिनियन को इग्नोर कर देते हो, इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, रादर आप अडेयर करते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे, आप डिसीजन लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ लॉज, रूल्स एंड प्रोसीजर। तो उस एटीट्यूड का ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड कहते हैं। केस स्टडीज़ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, सपोज ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एक तरफ लॉ हो, एक तरफ पॉपुलर ओपिनियन हो, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस या फिर वेरी ऑफनली आप क्या करोगे, यू मस्ट कंसिडर पॉपुलर ओपिनियन एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक हो सके आप पॉपुलर ओपिनियन को कंसिडर कीजिए। उसके बाद अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, अगर जो पॉपुलर ओपिनियन हो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द लॉ हो, अगेंस्ट द लॉ अगर पॉपुलर ओपिनियन जा रही है और एथिक्स के अकॉर्डिंग भी वो गलत हो, तो आप उस सिचुएशन में इग्नोर कर देंगे पॉपुलर ओपिनियन को
and you will uphold laws over popular opinion in that situation. For example, अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप अज्यूम करिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट में सपोज अभी भी सती प्रथा कंटिन्यू हो रही है और आप वहाँ पर एज ए डीएम पोस्टेड है, तो उस सिचुएशन में आप पॉपुलर ओपिनियन को नहीं सपोर्ट करेंगे, आप लॉ के हिसाब से, रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से कोशिश करोगे टू बैन दैट मेल प्रैक्टिस इन द सोसाइटी। तो इस तरीके से आप ब्यूरोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो और उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्यूरोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। इसके बाद हम देख लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक है एटीट्यूड वर्सेस बिहेवियर। वैसे तो हम इसको सबसे पहली जो स्टार्टिंग वाली वीडियो थी बेसिक्स ऑफ एथिक्स में उसको देख चुके हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, बट फिर भी थोड़ा सा डिटेल में अगर देखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है इंटरनल, बिहेवियर होता है एक्सटर्नल। आप जो रिस्पॉन्स करते हो, टेंड टू रिस्पॉन्स होते हो, वो एटीट्यूड में आता है, और जो आप करते हो वो बिहेवियर में आता है। एटीट्यूड आपके बिहेवियर को शेप कर सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके एटीट्यूड के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों अपोजिट भी हो जाए, एंटीथेटिकल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कैंडिडेट को किसी इलेक्शन में सपोर्ट करते हो बट आप वोट देने नहीं जा पाते ड्यू टू सम रीजंस, तो इस केस में क्या हो रहा है? आप सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि आपका एटीट्यूड सपोर्ट करता है कैंडिडेट को, बट इन रियलिटी आपके बिहेवियर में ऐसा शो नहीं होता। तो यहाँ पे एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों एंटीथेटिकल दिखाई दे रहे हैं। तो इसी वजह से इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट योर बिहेवियर मस्ट रिफ्लेक्ट और माइट रिफ्लेक्ट योर एटीट्यूड, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट। तो ये था एटीट्यूड वर्सेस बिहेवियर के बीच में डिफरेंस। अब इसके बाद सबसे लास्ट में पर्सुएशन को देख लेते हैं, बिकॉज पर्सुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस हमारे सिलेबस में बहुत क्लियरली मेंशन है इन एटीट्यूड पोर्शन। हमने ये वैसे तो वेज टू, जब हमने एटीट्यूड फॉर्मेशन के वेज देखे थे उसमें हमने सोशल इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन दोनों को ही देख लिया था, बट स्टिल पर्सुएशन को अगर थोड़ा सा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर एग्ज़ाम में इसी के बेसिस पे ज़्यादातर जैसे पीसीएस एग्जामिनेशन होती हैं उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाता है और 15 या 20 मार्कर में आ जाता है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि पर्सुएशन को हम शो कर सकते हैं कि 4 तरीके से आप लोगों को परसुएड कर सकते हो। नंबर 1 इज़ रीज़न, इमोशन, कॉन्स्टेंट मैसेज ट्रांसफर, एंड द लास्ट वन इज़ कोएर्शन। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आप इन तीनों का इस्तेमाल करते हो, लेकिन कोएर्शन जब एक रेयरेस्ट सिचुएशन होती है या फिर जहाँ पर इन तीनों चीज़ों से काम नहीं हो रहा हो, उस केस में आप कोएर्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। अब इनको समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ पर्सुएशन बाय रीज़न, व्हाट इज़ बाय इमोशन, एंड कॉन्स्टेंट मैसेज ट्रांसफ़र क्या होता है और कोएर्शन क्या होता है। रीज़न के बेसिस पे आप परसुएड तब करते हो जब आप रीज़न देते हो टू परसुएड पीपल। फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, जो पॉल्यूशन का लेवल आजकल इन विंटर टाइम जो बढ़ जाता है, तो बहुत सारे रीज़न देते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ या फिर वैक्यूलर एमिशन जो होता है, जितना भी एमिशंस होते हैं, या फिर जितने भी जो पावर प्लांट्स हैं नियर बाय एरियाज़ में। एक और रीज़न देते हैं कि फार्मर्स जो क्रॉप रेजिड्यू बर्न करते हैं इन हरियाणा एंड पंजाब रीजन। अब फार्मर्स को जब आप परसुएड करते हो नॉट टू बर्न क्रॉप रेजिड्यू, लेफ्ट ओवर क्रॉप रेजिड्यू, सो दैट टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर रीजन, तो वो रीज़न के बेसिस पे आप परसुएड कर रहे हो फार्मर्स को। सो दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न। अब इमोशन के बेसिस पे क्या परसुएशन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होते हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट कंपनीज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं इमोशंस का टू परसुएड पीपल। फॉर एग्जांपल, अब पेप्सी या कोका कोला का ऐड ही ले लो, कोका कोला का ऐड ले लो, जब दिवाली होती है तो ऐड को इस तरीके से फॉर्म करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें दिवाली का टच हो, इमोशंस का टच हो। या फिर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स कैसे होते हैं, वो कल्चर या फिर रिलीजन का टच देते हैं, तो इमोशनली कनेक्ट करने के लिए विद द टारगेट ऑडियंस टू परसुएड पीपल। तो इस तरीके से इमोशन का इस्तेमाल होता है। कॉन्स्टेंट मैसेज ट्रांसफ़र ज़्यादातर
किसी एक चीज़ को बार बार रिमेंबर कराया जाता है टू परसुएड पीपल। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, इनके लिए कुछ टैगलाइंस होती हैं, कुछ लोगोज मोटोज होते हैं जिनको बार बार रिपीट किया जाता है इन टेलीविज़न प्रोग्राम्स, एडवर्टीजमेंट्स, रेडियोज़ के माध्यम से। फॉर एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बार बार कॉन्स्टेंट मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है अमंग द मासेस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टू परसुएड पीपल टू सेव चाइल्ड एंड टू एजुकेट गर्ल। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लीनलीनेस ड्राइव, स्वच्छ भारत अभियान, टू मेक टॉयलेट्स विद इन द होम। और इसके बाद PCPNDT एक्ट को ले लीजिए। तो ये सारे क्या कॉन्स्टेंट मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं टू परसुएड पीपल। अब सबसे लास्ट में कोर्जन कब आता है? जब इन तीनों से काम ना चल रहा हो। मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्जन जो होता है हम राइट्स वाली सिचुएशन में, जब टर्मोइल बहुत ज़्यादा होता है विद इन द पब्लिक, टू कर्ब द प्रोटेस्ट, या फिर किसी भी ऐसी एक्टिविटी को जब कंट्रोल करना हो और इन तीनों से काम ना चल रहा हो, ऊपर वाली तीनों से काम ना चल रहा हो, तब आप कोएर्शन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल रियॉट वाली सिचुएशन को ही लेते हैं। राइट्स के अंदर क्या होता है, जब पब्लिक बिल्कुल ही कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो फिर वाटर जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, टीयर गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है टू कर्ब द प्रोटेस्ट, टू कर्ब द पब्लिक। तो इस तरीके से आप लोगों को परसुएड कर सकते हो। और परसुएशन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वेज टू फॉर्म एटीट्यूड, या फिर एटीट्यूड चेंज करने में भी परसुएशन मदद करता है। हम ये देख चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2, दैट इज़ एटीट्यूड। एटीट्यूड के अंदर सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको और कुछ कवर करने की ज़रूरत है विद इन द एटीट्यूड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बोलनी है वो ये है कि इफ़ यू आर फाइंडिंग दीज वीडियोज़ हेल्पफुल फॉर योर सेल्फ, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर विद अदर एस्पिरेंट्स एज वेल। अगर आपको अच्छी लग रही हैं उसी केस में आप किसी और को भी शेयर प्लीज़ करिए, ज़रूर करिए, सो दैट और जो एस्पिरेंट हैं उनका भी टाइम वेस्ट ना हो GS4 को कवर करने के चक्कर में। बिकॉज इन केस अगर आप किसी साइकिल में फंस जाते हो जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट 2 महीने ले लेते हैं, या फिर कोई ऐसे नोट्स, किसी ऐसी जगह के नोट्स आप उठा लेते हो जहाँ पर आपको एथिक्स कवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ और स्टूडेंट को भी आप ज़रूर शेयर कीजिए। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट एंड this is for the day. This is it for the day. See you soon in the next lecture with the next topic, which is emotional intelligence. We will cover emotional intelligence in the next lecture, because जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, एप्टीट्यूड वाला सेक्शन हमारा जो है उसकी एक अलग यूनिट है, तो उसको हम अलग से डील करेंगे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। ये छोटा भी है और विद इन 2 लेक्चर्स, आई थिंक विद इन 2 लेक्चर्स हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।